बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मोहम्मद व बारिक वसल्लम। 11th क्लास का बेटा एक्सरसाइज 9.3 क्वेश्चन नंबर इसका 1 है हमारे पास। इसके क्वेश्चन 1 के जो है वो 4 पार्ट्स हैं, सेम क्वेश्चन नंबर 2 है, फिर क्वेश्चन नंबर 3 है। इन सब के अंदर जस्ट आपने ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज जो होती हैं वो पुट करनी है, पॉइंट्स में ना आए। जैसा कि आपने पढ़ा हुआ है, 9th क्लास में पढ़ी है, 10th में पढ़ी है कि जो sin 30 होता है इसकी वैल्यू हमारे पास पॉइंट्स में नहीं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में निकालनी है। वो हमारे पास कितनी होती है, 1/2 होती है। इसी तरह अगर हम लोग cos 30 निकालें तो cos 30 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है हमारे पास, √3/2। इस तरह की वैल्यूज आपने पुट करनी है। आपके कैलकुलेटर में वो ऑप्शन देता है जब आप वैल्यूज निकालते हैं साइंटिफिक कैलकुलेटर के अंदर, ठीक है। तो वहां पर एक एरो हेड के साथ उसने SD स्टैंडर्ड डेविएशन स्टैंडर्ड टाइप्स का उसने जो है ना ये मार्क शो किया। तो अगर आप उसको निकालें, जैसे 1/2 है तो इसको आंसर वो जो है वो 0.5 देगा। लेकिन आपके कैलकुलेटर में शिफ्ट से थोड़ा सा नीचे ऑन ऑफ जहाँ पर होता है वहां पर ये साइन होता है, आप उसको भी प्रेस कर सकते हैं। ये उनके लिए जो फर्स्ट टाइम जो है ना वो मतलब कैलकुलेटर यूज करेंगे। इसकी हम लोग बेटा लेफ्ट हैंड साइड लेंगे सबसे पहले, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, sin 60 डिग्री। sin 60 जो है ना वो आपने इसकी वैल्यू निकालनी है। वो आपके पास कितनी होती है, √3/2 इंटू cos 30 आपके पास कितना होता है, cos 30 की अगर आप वैल्यूज निकालें तो ये भी होता है √3/2 माइनस, फिर cos 30 ये हो गया, cos 60 की वैल्यू निकालेंगे आपके पास कितना होता है 1/2 और इंटू sin 30 भी आपके पास कितना होता है 1/2। कटिंग नहीं हो रही, न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से √3 से जब मल्टीप्लाई होता है तो ये बेसिकली ऐसे होता है, √3 इंटू √3। तो ये √3 मल्टीपल को एक अंडर रूट में लिख देते हैं 3 इंटू 3। कुछ स्टूडेंट्स इनको ऐसे भी कर लेते हैं कि वो इसको ये कंसिडर कर लेते हैं कि 3 की पावर 2, तो 3 की पावर 2 कर लें या इसको 3 लिख लें। तो इसका आंसर जैसे भी है वो आपके पास 9, 3 3 ज़रा कितना होगा 9। तो इसका आंसर जो है वो 9 का अगर हम लोग स्क्वायर रूट लें तो फिर भी आपके पास 3 ही आता है, ठीक है। तो इधर इसका आंसर कितना आ जाएगा, हमारे पास 3 आ जाएगा और 2 2 ज़ार कितना हो जाएगा 4 माइनस 1 1 ज़ार 1 और 2 2 ज़ार कितना हो जाएगा 4। एलसीएम ले लें, लाइक फ्रैक्शन है वो फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर सेम होता है। तो इधर आ जाएगा 3 माइनस 1। तो इसका आंसर आपके पास कितना आता है 2/4। तो इसका आंसर जो है वो हमारे पास आ जाएगा 1/2, ठीक है। और ये इक्वल टू हमारे पास जो है ना ये कौन सी साइड बनती है हमारे पास, ये बनती है हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड। अगर हम लोग इसी की राइट हैंड साइड सॉल्व करें तो राइट हैंड साइड उसे सिंप्लीफाई ए की वैल्यू में लिखी हुई है। राइट हैंड साइड आपके पास क्या लिखी हुई है, जस्ट लिखी हुई है sin 30। तो sin 30 अगर आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से निकालें तो आपके पास कितना आ जाता है 1/2। ये क्वेश्चन ऐसे भी किया जा सकता है वैल्यूज पुट करके। इस क्वेश्चन का एक और भी तरीका है, अगर आपको वो समझना हो तो आप उस तरीके से भी इसको जो है ना वो कर सकते हैं। बेसिकली जब आप 10 चैप्टर पर जाएंगे ट्रिग्नोमेट्री के तो वहाँ पर कुछ फार्मूलाज हैं। वो फार्मूलाज है मतलब इसका सेकंड मेथड आपको बताने लगा, वो आप वैसे भी कर सकते हैं। साइन फार्मूला आपके पास क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा कॉस बीटा, ठीक है, प्लस साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस इसके बाद जो इसका दूसरा हिस्सा आता है वो आता है साइन बीटा और कॉस अल्फा। मतलब कॉस अल्फा पहले लिख लेंगे, साइन बीटा बाद में लिखेंगे। ये जब यहाँ प्लस होता है तो प्लस लगा देते हैं, जब यहाँ पर माइनस होता है तो हम लोग यहाँ पर क्या लगा देते हैं, माइनस। चेक करें, क्वेश्चन को समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ कि क्वेश्चन के अंदर जो है वो हमारे पास यहाँ पर यही है फॉर्मूला। ये आपके पास अल्फा को हम लोग कंसिडर कर सकते हैं और इसको हम लोग क्या कंसिडर कर सकते हैं, बीटा। सेम टू सेम ये हमारे पास अल्फा है 60 60 देख लें और ये हमारे पास क्या लिखा हुआ है, बीटा। तो अगर हम लोग इसको फॉर्मूले को अप्लाई करें यहाँ पर, क्योंकि हमारे पास राइट हैंड साइड गिवन है तो राइट हैंड साइड के अकॉर्डिंग देखिएगा अगर इसी फॉर्मूले क्वेश्चन देखते हुए ये यही है, मतलब अल्फा की जगह क्या है साइन 60 और ये कितना है 30, ठीक है। फिर साइन कितना आपके पास, कॉस कितना लिखा हुआ है 60 और साइन कितना लिखा हुआ है 30। चेक कर लें, बीटा पे दोनों पे 30 आ रहा है और 60 है। जब हम उसको कंबाइन करके लिखेंगे तो यहाँ पर क्योंकि ये माइनस में है तो फिर माइनस वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो अल्फा माइनस बीटा बनेगा ना। तो इधर आ जाएगा 60 माइनस 30, तो 60 माइनस 30 कर देंगे तो ये हम लोग जो है ना ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, 30 डिग्री के इक्वल आ जाएगा। 30 डिग्री के अगर हम लोग वैल्यू निकालें तो 1/2। ये शॉर्टकट मेथड आप इसको कह सकते हैं, ठीक है, शॉर्टकट मेथड।
जस्ट फॉर मतलब अगर किसी को ना समझ लगा हो तो वो इस मेथड से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है, ये भी है। लेकिन आपकी बुक के अंदर जो एग्जाम्पल में उसने दिया हुआ मेथड वो यही ऊपर वाला जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में किया, ये जस्ट समझाने के लिए, लेकिन इसको अच्छी तरह कीजिएगा क्योंकि आपका 10 चैप्टर प्रॉपर इन फॉर्मूलाज के ऊपर बेस कर रहे हैं। क्वेश्चन में कोई चीज़ ना समझ लगी हो तो आप पूछ सकते हैं। लास्ट में हम लोग इसका लिख देंगे LHS इज इक्वल टू RHS। ये हमारा क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया। अल्लाह हाफिज़।